हेलो एवरीवन। तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है एक फ्लैशबैक के साथ। हमें दिखाते हैं कि फैंग काम से वापस आने के बाद रात को शावर लेकर जब फ्रेश हो रहा था तो उसे अपने घर से कुछ मिस्टीरियस सी आवाजें आने लगती हैं। वो अपना बेसबॉल बैट उठाता है, नीचे जाकर देखता है तो वहां पर एक चोर चोरी करने की कोशिश कर रहा था। वो उस चोर से फाइट करने की बहुत कोशिश करता है और इसी बीच उस चोर ने एक नाइफ भी उठा लिया था। अभी यहाँ पर उन दोनों के बीच फाइट करते हुए उस चोर को एक कट भी लग जाता है और जैसे ही उस कट से ब्लीडिंग होते हुए देखता है फैंग तो उसका दिल घबराना स्टार्ट हो जाता है। उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है। लगता था कि उसे अपना बचपन का कोई फोबिया याद आ रहा है। अब वो बिल्कुल ओल्ड पीपल की तरह वहां पर खड़ा कांप रहा था कि इतने में डिलीवरी देने के लिए वहां पर पहुंच जाती है चेंजी और जैसे ही वो चोर को देखती है तो आकर उससे फाइट करती है अपनी जबरदस्त स्किल्स के साथ और उस चोर का बुरा हाल कर देती है। लेकिन पुलिस स्टेशन में जब वो लोग पहुंचते हैं तो वहां पर फैंग अपनी बड़ी बड़ी तारीफें करता है। इवन के सबके सामने वो ही हीरो बना हुआ था। सबको लगता था किसी ने ही चोर को पकड़वाने में हेल्प की है क्योंकि उस थीफ का गैंग काफी फेमस था और बहुत अरसे से वांटेड भी था। यहाँ पर वो अपनी बड़ी बड़ी तारीफें करता है और रिपोर्टर भी उसे उनके शहर का आयरन मैन ही समझने लगते हैं। ये सारा कुछ चेंजी भी सुन रही थी और सोचने लगती है कि इसे अपनी तारीफें सुनना और करना कितना पसंद है। अब इसी बीच फैंग के पैर पर भी चोट लग गई थी और उसका फ्रेंड कम मैनेजर जब उसे बैंडेज लगा रहा था तो वो बहुत डर रहा था कि कहीं यहाँ से ब्लीडिंग ना हो रही हो। अब उसका मैनेजर उससे पूछता है कि मुझे तो शक हो रहा है, तुम्हें ब्लीडिंग से इतना डर लगता है, वहां पर खून भी काफी निकला था, तुम तो बेहोश हो जाते, सच सच बताओ वहां क्या हुआ था। एक्चुअली उस चोर की ब्लीडिंग देखकर फैंग का दिल घबरा रहा था और यहाँ पर खुद को होश में रखने के लिए उसने खुद ही बेसबॉल बैट अपने पैर पर मार दिया था ताकि वो अनकॉन्शियस। वो तो पुलिस को कॉल करने को कहता है लेकिन यहाँ पर चेंजी तो पहले अपना पार्सल डिलीवर करना चाहती थी। उससे कहती है कि ये एक्सेप्ट करो, उसके बाद ही मैं कॉल करूंगी। अब पहले उसे साइन करा के उससे पेमेंट रिसीव करने के बाद ही वो पुलिस को फोन करती है। अब यहाँ पर फैंग कहने लगता है कि चाहे मुझे अपने पैर पर चोट ही क्यों ना लगवानी पड़े लेकिन मैं एक ही लड़की के सामने 2 दफा बेहोश नहीं हो सकता, फिर मेरी क्या पर्सनैलिटी रह जाएगी। अब थोड़ी देर बाद हमें एक और बात पता चलती है कि एक्चुअली फैंग ने जानबूझकर उस वक्त ऑर्डर प्लेस किया था और वो भी अपनी आंटी चिंग के अकाउंट से। उसका प्लान था चेंजी से बदला लेने का। वो चाहता था कि उसे वहां पर बुलाए, फिर उसे एक 1 स्टार दे डिलीवरी के बदले और फिर इस तरह से कोई बहाना बनाकर उसे वहां से फायर कर दे। ये सुनकर उसका मैनेजर हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम इतनी गिरी हुई सोच भी रख सकते हो, देखो वो लड़की कितनी अच्छी है, उसे तुम्हारे लिए चोर को भी पकड़ा। अब वो जैसे ही अपना ऐप खोलता है उसको स्टार्स देने के लिए तो खींचातानी के बीच 1 स्टार दिया जाता है और इस तरह का अपना रिव्यू देखकर चेंजी को बहुत गुस्सा आता है। पहली दफा उसे किसी ने 1 स्टार दिया। यहाँ पर फैंग कहता है कि उसने मेरी इतनी हेल्प करी, मैं तो उसे 5 स्टार देना चाहता था, ये गलती से तुम्हारा हाथ लगा इस वजह से ऐसा हुआ है। इसके साथ ही वो अपने मैनेजर को इंस्ट्रक्शंस दे देता है कि सिस्टम के थ्रू अपडेट करो और इसको 5 स्टार करो, लेकिन उसके लिए उन्हें सुबह तक वेट करना हो। अब जैसे ही फैंग अपने घर वापस पहुंचता है तो वहां पर चेंजी बाहर खड़ी उसका वेट कर रही थी। उससे गुस्सा करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी, 1 घंटे के अंदर अंदर पार्सल भी भिजवाया, तुमने मुझे 1 स्टार क्यों दिया। फैंग तो वाकई अपनी गलती करेक्ट करना चाहता था लेकिन उसका इतना रूड एटीट्यूड देखकर यहाँ पर फैंग को भी गुस्सा आ जाता है। ऑफ कोर्स वो एक ओवरबेयरिंग सीईओ भी तो था। वो उसे कहने लगता है कि तुम 5 स्टार के लिए कितनी मरती हो, क्या हुआ अगर तुम्हें एक दफा 1 स्टार मिल गया तो, ये तो कस्टमर की मर्जी है ना। ये सुनते ही अब चेंजी को गुस्सा आ गया था। उसे ब्लैकमेल करने लगती है, कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें हेमोफोबिया है, ब्लड देखते ही तुम बेहोश हो जाते हो ना, तुम कोई आयरन मैन नहीं हो, मैं तुम्हारी सारी असलियत मीडिया के सामने ले आऊंगी अगर तुमने मेरी रेटिंग करेक्ट ना की तो। ये सुनते ही फैंग को काफी गुस्सा आता है और यहाँ पर वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और चेंजी बिल्कुल उसे अपने बॉस की तरह ट्रीट नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो उसे गुस्से में गिरा हुआ इंसान कहकर वहां से निकल जाती है। अब फैंग तो गुस्से से पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि चेंजी से बदला कैसे ले। आज तक किसी लड़की ने उसके सामने इतना बोलने की हिम्मत नहीं करी थी और इतने में बैठे बिठाए उसे एक आइडिया आ जाता है कि मैंने इसे किस तरह से फायर करना है। उसे फायर करने के लिए कोई लेजिटिमेट बहाना तो चाहिए था और वो उसे मिल जाता।